जाने भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों पड़ा। श्री हरि भगवान के रहस्य जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब आइए सुनते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के दो चेहरों के बारे में बात कही जाती है। एक तरफ वह शांत, सुखद और कोमल रूप में दिखाई देते हैं, एक तरफ जहां वह शेषनाग सांपों के राजा पर एक आरामदायक आसन में बैठे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनका चेहरा कुछ अलग प्रतीत होता है। भगवान विष्णु के बारे में शास्त्रों में लिखा है, शांताकारं भुजगशयनम, यानी भगवान शिव के इस रूप को देखकर पहली बार हर किसी के मन में आता है कि एक सांप के राजा के ऊपर बैठे इतना शांत कैसे हो सकते हैं। तत्काल जवाब आता है कि वह भगवान है और उनके लिए सब संभव है। शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु का राज क्या है, आइए जानते हैं। देखा जाए तो इंसान के जीवन का हर पल कर्तव्य और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इन सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में शामिल परिवार, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयासों के साथ कई समस्याओं से गुजरना होता है, जो कि शेषनाग की तरह बहुत डरावने होते हैं और चिंता पैदा करते हैं। भगवान विष्णु का शांत चेहरा हमें प्रेरित करता है कि कठिन समय में शांति और धैर्य के साथ रहना चाहिए और समस्याओं के प्रति शांत दृष्टिकोण ही हमें सफलता हासिल करवा सकता है। यही कारण है भगवान विष्णु सांपों के राजा के ऊपर लेटते हुए भी अत्यंत शांत व मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। आखिर क्यों भगवान विष्णु का नाम नारायण और हरि है, आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के प्रधान भक्त नारद भगवान विष्णु का नाम जपने के लिए नारायण शब्द का प्रयोग किया। उसी समय से भगवान विष्णु के सभी नामों में, जैसे अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, इन सभी में विष्णु का नाम नारायण जोड़कर लिया जाता है। कई लोगों को मानना है कि भगवान विष्णु को नारायण के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कुछ इसके पीछे के रहस्य को भी जानते हैं। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार जल भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुआ था और इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि भगवान विष्णु के पैर से बाहर आई गंगा नदी का नाम विष्णु पदोदकी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जल नीर या नर नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु भी पानी में रहते हैं, इसलिए नर से उनका नाम नारायण बना। इसका मतलब है
पानी के अंदर रहने वाले भगवान। भगवान विष्णु को हरि नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार हरि का मतलब हरने वाला या चुराने वाला इसलिए कहा जाता है। हरि हरति पापनी, इसका मतलब है कि हरि भगवान हैं जो जीवन से पाप और समस्याओं को समाप्त करते हैं। भगवान हमेशा माया के चंगुल से वातानुकूलित आत्मा का उद्धार करने के लिए योजना बनाते रहते हैं। आखिर क्यों है भगवान विष्णु के 4 हाथ? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। प्राचीन काल में जब भगवान शंकर के मन में सृष्टि रचने का उपाय आया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से भगवान विष्णु को पैदा किया और उनको 4 हाथ दिए जो उनकी शक्तिशाली और सर्वव्यापक प्रकृति का संकेत देते हैं। उनके सामने के 2 हाथ भौतिक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीठ पर 2 हाथ आध्यात्मिक दुनिया में अपनी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु के 4 हाथ अंतरिक्ष की चारों दिशाओं पर प्रभुत्व व्यक्त करते हैं और मानव जीवन के 4 चरणों और 4 आश्रमों के रूप का प्रतीक है। ज्ञान के लिए खोज यानी ब्रह्मचर्य। दूसरा, पारिवारिक जीवन यानी गृहस्थ। तीसरा, वन में वापसी यानी वानप्रस्थ। चौथा, संन्यास। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।